सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आए सब बढ़िया हो। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th का जो आपका पेपर हो रहा है, त्रैमासिक परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कक्षा 11वीं विषय हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका पेपर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 है। आपका पूर्णांक आपका 80 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का होने वाला है। तो यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख लेना है, जो आपको यहाँ पर 28 तारीख को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो एक बार कमेंट कर बता देना। सारे के सारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो फटाक से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए, क्लास 9 से क्लास 12 के बीच आपको कोई सा भी विषय का पेपर चाहिए, एक बार कमेंट कर बता देना। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, वो यहाँ पर देख लें। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 5 तक आपके 32 बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। और इसके बाद आपके यहाँ पर जो सही और क्वेश्चन है, आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर देख लेते हैं। तो सही विकल्प आपके यहाँ पर 6 नंबर में आने वाले हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो इसमें आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है तो किसको कहते हैं? तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लेने हैं। तो ये आपको पूरे का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। ये सो आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका मीराबाई की भाषा मूलतः कौन सी थी? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें आपकी राजस्थानी हो जाएगी। इसके मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बना लेते थे? तो यहाँ पर 56 प्रकार की। इसके बाद है लता मंगेशकर के गायन की विशेषता कौन सी है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार का आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद भाव पल्लवन करते समय विशेष बल देना चाहिए, तो किस पर विशेष बल देना चाहिए? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके सॉल्यूशन में आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर आपके 23 तक के सारे क्वेश्चनों के आपके यहाँ पर सॉल्यूशन दिख जाएंगे। आप एक बार कमेंट कर बता देना आपको जिस विषय का पेपर चाहिए। और जो आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है वो आपको एक कॉपी पर नोट कर लेना है। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपके 6 नंबर की आपके यहाँ पर क्या आने वाले हैं? खाली स्थान आने वाले हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या फिर शब्द क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद कबीर भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो कबीर का भक्ति काल के कौन से हैं? सगुण शाखा के कवि हैं। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो आपके यहाँ पर 1836 को हुई थी। इसके बाद है जिंदगी नामा प्रसिद्ध क्या है? तो जिंदगी नामा प्रसिद्ध एक कहानी है। इसके बाद मुंशी बंशीधर इन डॉट डॉट विभाग में दरोगा थे। तो आपको यहाँ पर नमक विभाग में क्या थे? दरोगा थे। इसके बाद अच्छे विज्ञापन में भाषा आकर्षक और इन डॉट डॉट होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? प्रभावशाली होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद सत्ता यहाँ पर देख लेते हैं, वो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कवि ने आडंबरों का विरोध किया है। इसके बाद दूसरा है न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध ठन गया। इसके बाद तीसरा है चित्रपट संगीत में चपलता होती है। इसके बाद आपका है पथेर पंचाली उर्दू भाषा में लिखी थी। इसके बाद तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ है। इसके बाद है सार संक्षेपण में अनावश्यक विवरण को हटाया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो 70 वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो सही जोड़ी है वो यहाँ पर 7 नंबर में आपके यहाँ पर आने वाली है। तो वो देख लीजिए, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो पहला राजस्थान की रजत बूंदें। इसके बाद दूसरा है जनसंचार माध्यम। इसके बाद तीसरा है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र। चौथा है लॉर्ड कर्जन। पाँचवा महात्मा गांधी। छठवीं में शब्द का अर्थ व्यापार। और 7वां है महाकाव्य। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो यहाँ पर देख लेनी है। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपका जिस भी ज़िला का आपका पेपर है वो एक बार कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा किस ज़िले में पेपर आपका यहाँ पर आने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, जो आपके कितने 7 नंबर में आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर इसी में से नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो इसके बाद दूसरा है पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है?
तीसरा है गद्य की किन्हीं दो गौण विधाओं के नाम लिखिए। चौथा है कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा। पांचवा है पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने वर्ष चला था। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है विस्तृत कलेवर वाला काव्य क्या कहलाता है। और सातवां है मीरा ने किसे अपना आराध्य माना है। तो आपको पता होगा श्री कृष्ण को आपको आराध्य माना है मीरा ने। इसके बाद भक्ति काल की दो विशेषताएं अथवा उनकी एक रचनाएं आपको लिखना है, जो आपकी 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आएगा कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको यहाँ पर स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। और अथवा में दिया गया है खंड काव्य और महाकाव्य में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका हिंदी में कहानी सम्राट किसे कहा जाता है। उनकी किन्हीं 2 कहानियों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और नाटक और एकांकी में कोई दो आपको अंतर लिखना है। बंसीधर की कोई 2 चारित्र की विशेषताएं लिखना है। और अथवा में दिया गया लॉर्ड कार्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फिल्म शूटिंग से जुड़े कोई 4 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें आपको सार संक्षेपण का अर्थ आपको लिखना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है लता मंगेशकर की गायन की आपको कोई 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने हैं, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपका 2 नंबर में आएगा फीडबैक का क्या अर्थ है। और अथवा में आएगा संपादन का क्या अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपका 3 नंबर में आएगा कबीर अथवा मीराबाई का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। इसमें भी 2 रचनाएं। भाषा शैली साहित्य में आपको स्थान लिखना है, जो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल आने ही वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शिक्षक और छात्र के मध्य संवाद आपको लिखना है, जो आपका 3 नंबर में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित नीचे उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, जो आपका 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आप इसमें अपना गद्यांश देख लीजिए जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए। इसमें उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है। इसके बाद छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ हो सकता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है, जो आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। हम तो एक कर जाना, तो इस तरीके से इसका आपको काव्यांश प्रसंग व्याख्या लिखना है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो संदर्भ आपको कुछ इस तरीके से डालना है और प्रसंग आपको यहाँ पर लिखकर और आपको एक वो पैराग्राफ बना लेना है। इस तरीके से आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको लिख लेना है। अगर आप इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपके 4 नंबर में से आपके 1 भी नंबर आपका कटेगा नहीं, और आपके 4 में से 4 नंबर का आपका यहाँ पर जो संदर्भ प्रसंग सहित है वो आपका भावार्थ लिख जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको विशेषताएं आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन नंबर 22 है आपका परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जो जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और 23वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक निबंध लिखना है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। सो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए। मियां नसरुद्दीन नामक पाठ से लिया गया है। इस तरीके से आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें आपको यहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो 23 है, इसमें आपको निबंध लिखना है। तो इन दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो सेवा में जिलाधीश महोदय मध्य प्रदेश, इस तरीके से विषय परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु इस तरीके से आपको लिखना है महोदय, सभी ने निवेदन है। इस तरीके से आपको वीडियो रोककर आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो निबंध आपको
किस तरीके से आपको लिखना है। और इसमें आपको एप्लीकेशन में अपना नाम नहीं डालना है और अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है। जो आपके एप्लीकेशन में नाम लिख कर आएगा वही आपको यहाँ पर इसमें डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध पर रूपरेखा सहित आपको यहाँ पर लिखना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर पर आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, लिखकर प्रस्तावना और आपकी रूपरेखा आपको यहाँ पर लिखना है। प्रस्तावना की रूपरेखा सहित आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्रस्तावना में आप कंप्यूटर कुछ इस तरीके से आपको डालना है, कंप्यूटर विज्ञान का अनोखा उपहार है या मानव जीवन हेतु बहुउपयोगी है। इस तरीके से जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, इस तरीके से आपको निबंध लिख लेना है। सो मैं आपको एक एक कर बताता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको निबंध आपको लिख लेना है, जो आपको यहाँ पर 4 नंबर में पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका जो निबंध है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको वीडियो रोक कर एक एक कर आपको लिख लेना है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर बता देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।